नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर और सी फूड जैसे इंडियन प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर अमेरिका में बेच सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा और सरकार को निर्यात से होने वाली कमाई में कमी आएगी। एक्सपर्ट का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इससे 0.2 से 0.6% तक कम हो सकती है। इससे पहले अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की पुष्टि के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 849 अंक गिरावट के साथ 80,787 पर और निफ्टी 256 अंकों की गिरावट के साथ 24,712 पर बंद हुआ। मंगलवार की गिरावट 20 मई के बाद से दोनों सूचकांकों में सबसे बड़ी गिरावट है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 5.6 लाख करोड़ रुपए घटकर 449 लाख करोड़ रुपए रह गया। कई दौर की बातचीत के बावजूद टैरिफ में बढ़ोतरी को 15% तक सीमित रखने के भारत सरकार के प्रयास अब तक सफल नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों के साथ साथ जापान में भी निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। इस कार में 49 किलोवाट और 61 किलोवाट के 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में कोई भी राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए और हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हिंदुस्तान आने वाले निवेशकों को इतना कंफ्यूजन होना चाहिए कि वे सोचें कि मैं इस स्टेट में जाऊं या उस स्टेट में।
गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। मारुति ई विटारा के 49 किलोवाट बैटरी पैक वाले बेस मॉडल की कीमत 20 लाख रुपए रखी जा सकती है। वहीं हाई पावर वाली मोटर के साथ बैटरी पैक वाले मॉडल की कीमत 25 लाख रुपए हो सकती है। मारुति ने अपने हंसलपुर प्लांट में 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 7.5 लाख यूनिट्स है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अलग अलग तरीकों से हाईवेज के माध्यम से 1,42,758 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में परिसंपत्ति के मुद्रीकरण से 30,000 करोड़ रुपए आए। गडकरी ने बताया कि सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान 6 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में मार्च 2024 से 31 जुलाई 2025 तक 4,971 ऐसे लोगों का इलाज किया गया जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए थे। इस योजना के तहत मोटर वाहनों के उपयोग के कारण सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले किसी भी व्यक्ति को देश भर में किसी भी अस्पताल में दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की सीमा में हर दिन 1.5 लाख रुपए तक के इलाज का कवर मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को नए सिरे से डिफाइन कर रहा है। इंजीनियरों द्वारा लिखी गई हजारों लाइनें अब मशीनें लिख रही हैं। आईटी सेवा कंपनियां डोमेन एक्सपर्टीज का फायदा उठाने के लिए गैर टेक्नोलॉजी पृष्ठभूमि वाले लोगों की भर्ती करने पर जोर दे रही हैं। ऐसे कर्मचारी भले ही ट्रेंड इंजीनियर नहीं होते और उन्हें कोडिंग भी नहीं आती, लेकिन कंपनियों को इसकी चिंता नहीं है। दरअसल कोड तैयार करने वाली कई स्टार्टअप कोडिंग में उनकी हेल्प कर रही हैं। कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार ने कहा कि अब तक करीब 30% कोड मशीन से जनरेट किए जाते हैं। इस साल की शुरुआत में यह आंकड़ा 20% था। उन्होंने आर्थिक नतीजों के बाद पत्रकारों को बताया कि ऐसे प्रोग्रामर्स की जरूरत बनी रहेगी जो प्लेटफॉर्म बनाने के साथ साथ एआई एल्गोरिदम भी लिखते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के देश में बढ़ते उपयोग पर संतोष जताया है। पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि देश में पाइप्ड नेचुरल गैस भारत में क्लीन एनर्जी के वादे को और मजबूत कर रही है। पीएनजी से 1.5 करोड़ घर जुड़ चुके हैं और 2034 तक 12 करोड़ 60 लाख घरों को जोड़ने का लक्ष्य है। From our kitchens to our industries, clean energy is shaping India's future. Piped natural gas is at the heart of this transformation. City gas distribution networks today cover 307 geographical areas in the country, covering the entire mainland. The aim is to provide around 12.6 crore PNG connections by 2034. Already, more than 1.5 crore homes have been connected, supported by over 5.9 lakh inch kilometers of pipelines laid across India. State-wise domestic PNG connections at a glance. Rajasthan, 3.2 lakh families are using PNG. Gujarat, 32.88 lakh. Maharashtra, 36.17 lakh. Andhra Pradesh, 2.75 lakh. Karnataka, 4.41 lakh. Tamil Nadu, over 30,500. Telangana, 2.11 lakh. Kerala, over 76,800. Madhya Pradesh, 2.39 lakh. Odisha, 1.21 lakh. Jharkhand, 1.40 lakh. Bihar, 1.62 lakh. West Bengal, over 24,600. Chhattisgarh, about 3,500. Goa, about 13,600. Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, over 17,500. Himachal Pradesh, over 7,700. Delhi, 15.6 lakh. Haryana, 3.96 lakh. Punjab, over 87,000. Uttar Pradesh, 16.5 lakh.
Uttarakhand, over 82,000. Assam, over 58,000. Tripura, over 62,000 households connected. The government is ensuring that PNG reaches every corner of the country, urban and rural, through priority allocation of domestic gas, expansion of the national gas grid, new LNG terminals, and the SATAT initiative promoting compressed biogas. More than 34,000 kilometers of natural gas pipelines have been authorized, with close to 25,500 kilometers already operational. When the remaining pipelines under construction are completed, the national gas grid will connect every major demand center. This is PM Modi ji's clean energy promise, bringing safer kitchens, greener industries, and a stronger India. भारत का सी फूड एक्सपोर्ट 2024-25 के दौरान 7.45 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। मात्रा के लिहाज से शिपमेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर में घटकर 16,98,170 टन रह गया। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि सी फूड में फ्रोजन झींगा मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। वहीं अमेरिका और चीन भारत के सी फूड प्रोडक्ट्स के प्रमुख इंपोर्टर बने रहे। एक्सपोर्ट 5.17 अरब डॉलर का रहा, जो मात्रा के लिहाज से 43.67% और कुल डॉलर इनकम का 69.46% था। दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तु फ्रोजन फिश थी, जिसकी कीमत $622 मिलियन थी। इसके बाद फ्रोजन स्क्विड का निर्यात हुआ, जो $367 मिलियन था। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जोमेटो से 40 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड की है। ये टैक्स डिमांड जुलाई 2017 से मार्च 2020 के बीच के ऑडिट और जांच पर आधारित है। कंपनी को मिले 3 नोटिसों में 17 करोड़ 19 लाख रुपए जीएसटी, 21 करोड़ 42 लाख रुपए इंटरेस्ट और 1 करोड़ 71 लाख रुपए की पेनल्टी शामिल है। ये ऑर्डर बेंगलुरु के जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर ने दिए। जोमेटो ने इस साल के पहले क्वार्टर में 7,521 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो पिछले साल से 69.31% ज्यादा है। भारत सरकार 29 अगस्त को 2 सरकारी सिक्योरिटी बॉन्ड्स की नीलामी करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की टोटल वैल्यू 32,000 करोड़ रुपए होगी। ये नीलामी 2 हिस्सों में होगी। दोनों सिक्योरिटीज की कीमत 16 हजार करोड़ रुपए होगी। आरबीआई ने बताया कि सरकार के पास दोनों सिक्योरिटीज के लिए एडिशनल 2,000 करोड़ रुपए तक की राशि रखने का ऑप्शन होगा। ये नीलामी मुंबई में आरबीआई के दफ्तर में मल्टीपल प्राइस मेथड के जरिए होगी। इसका मतलब है कि अलग अलग बोली लगाने वालों को उनकी बोली की कीमत पर बॉन्ड्स मिलेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। 2005 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, उन्हें हर वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। 86,000 करोड़ रुपए इस योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाले जाएंगे। देखिए मनरेगा पर पीआईबी की एक रिपोर्ट। 2005 में शुरू किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। वर्षों से यह ग्रामीण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने रिकॉर्ड 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो इसकी शुरुआत से अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। जुलाई 2025 तक 45,783 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके थे, जिनमें से 37,912 करोड़ रुपए का उपयोग मजदूरी भुगतान के लिए किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में 15.99 करोड़ परिवार पंजीकृत हुए, जिससे 290.60 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित हुआ। 58.1% भागीदारी के साथ महिलाएं अग्रणी रहीं, जिससे मनरेगा महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। यह योजना मजदूरी प्रदान करने से कहीं आगे निकल गई है। इसने मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से ज्यादा जलाशयों का निर्माण किया है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 13 मंत्रालयों के साथ मिलकर काम किया है और वित्त वर्ष 2025-26 में काम की मांग करने वाले 99.79% परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया है। दीर्घकालिक आजीविका को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति ने मार्च 2025 तक 90,894 श्रमिकों को
नए कौशल में प्रशिक्षित किया है। मनरेगा एक रोजगार योजना। ये थे भारत के कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।